गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी बढ़िया हूँ और आई होप आप भी ठीक होंगे। तो तेरे मेरे बीच में का समीक्षा और मिश्का वाला 25th पार्ट लेकर आई हूँ। तो कल के पार्ट में हमने कुछ ऐसा देखा था कि मिश्का समीक्षा को ऑलमोस्ट मना लेती है, लेकिन समीक्षा उसके सामने नखरे कर रही है और उसे दिखा नहीं रही है। और जब मिश्का समीक्षा को लेने उसके घर जाती है तो मिश्का इतनी खूबसूरत लगती है कि समीक्षा वही की वही स्टैचू बन जाती है। तो अब देखते हैं आगे। तो मिश्का बोलती है और उसके मतलब आंखों के सामने चुटकी बजाती है और बोलती है, हेलो, कहाँ खो गई, ये भूत बनकर क्यों खड़ी हो गई समीक्षा। तो समीक्षा को होश आता है और बोलती, हाँ 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 बोलो ना। तो बोलती, मिश्का बोलती, क्या हो गया, कहाँ खो गई। तो बोलती, कुछ नहीं। तो मिश्का मिश्का बोलती, चलो आंटी, अच्छा हम लोग निकल रहे। तो आंटी बोलते, अरे रुको, मैंने तुम्हारे लिए देखो क्या लेकर आई थी, जूस लेकर आई थी। तो मिश्का बोलते, अरे आंटी यार, अभी आपके घर में मैं खा पी के जाऊँगी तो बाहर क्या खाऊँगी। तो आंटी बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी तुम कितना खाती हो, ये थोड़ा सा जूस पी के जाओ। तो ज़बरदस्ती आंटी जूस पिलाती है तो मिश्का खड़े खड़े एक दो घूंट पीती है और बोलती, थैंक यू आंटी और बाय बाय बाय, और समीक्षा का हाथ पकड़ के उसको खींचने लगती है। समीक्षा बोलती है, अरे वेट यार, मैं चप्पल तो पहनूँ। तो चप्पल पहनती है और ये लोग जाते हैं। देखते हैं कि मिश्का नीचे स्कूटी लेकर आई थी अपनी मम्मा का। तो समीक्षा ने वैसे भी ब्लू जीन्स ब्लैक टी शर्ट पहना था और वो भी बहुत अच्छी लग रही थी एकदम। तो वो दोनों जाते स्कूटी पर बैठकर। समीक्षा कुछ बोलती नहीं है स्कूटी पे, गुस्से में ही रहती है चुपचाप, मतलब वो जानबूझकर मिश्का को नखरा दिखा रही थी। तो मिश्का बोलती, अच्छा यार, अब तो बात करो, इतना मैंने दोपहर में मनाया फिर भी तुम वैसी की वैसी हो। तो बोलती, इतना आसान नहीं मुझे मनाना, ठीक है। तो मिश्का बोलती है, फिर मिश्का एक साइड में स्कूटी रोक देती जहाँ कोई नहीं रहता और ये स्कूटी रोक देते और समीक्षा भी उतर जाती स्कूटी से। तो मिश्का बोलती है, समीक्षा प्लीज़ यार ऐसे मत करो, मेरे साथ मुझसे बात करो। हमने कभी इतने दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं की, ऐसा कभी नहीं हुआ है समीक्षा। याद करो, हमने कभी एक दूसरे से झगड़ा किया है या एक दूसरे को ऊंची आवाज़ में कभी बात की है। मैं पता है तुम्हें, मैं 2-3 दिन से ना मैं यही सोच रही हूँ कि किस तरह, मतलब मैं तुम्हें इतना मिस कर रही थी, हमारी वो छोटी छोटी बातें, तुम्हारी वो हरकतें, मेरे लिए कितना केयरिंग नेचर, और ये सब मुझे कितना बुरा लग रहा है, तुम्हें पता है। मैं कितना मना रही हूँ तुम्हें और तुम हो कि। तो मिश्का की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो समीक्षा बोलती, अरे 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 सो सॉरी यार, मैं तो मज़ाक कर रही थी कब से। मैं तो मज़ा उठा रही थी कि तुम मुझे कितना मना रही हो। तो मिश्का देखने लगती, बोलती, ऐसे कोई मजाक करता है क्या। तुम्हें पता है, जब से तुम बात नहीं कर रही हो ना, मैं ठीक से खा भी नहीं रही हूँ, पी भी नहीं रही हूँ। तो समीक्षा बोलती है, तो तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया उस दिन। तो मिश्का बोलती है, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें ऐसे यूँ तरसाने का। वो मैं मेरी छोड़ो अब सब। तो बोलती, बोलो क्या हुआ है, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, हुआ क्या है मुझे बताओ, किसी ने कुछ बोला है। तो मिश्का बोलती, नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो समीक्षा बोलती है, देखो मुझे बता दो क्या हुआ है, क्योंकि तुम तो अपने मन से सब करोगी नहीं। बोलती, कुछ नहीं हुआ है, उस दिन मेरा मन नहीं लग रहा था, इसके लिए मैं चली आई। तो समीक्षा बोलती, ठीक है, नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, चलो अब तुम मुझे घुमाने लेकर आई हो और तुम रो रही हो। तो बोलती है, तुमने मुझे रुलाया है, मैं कब से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम होगी मानने को ही तैयार नहीं। फिर मैं ऐसा उदास चेहरा लेकर कैसे तुम्हें घुमाऊँ। तो समीक्षा हंसने लगती, बोलती, बुद्धू, मैंने कहा ना मैं मजाक कर रही थी। तो उसको साइड हक करती है। तो ये दोनों पहले जैसे एक दूसरे के साथ स्माइल करते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। फिर स्कूटी स्टार्ट करती है मिश्का। फिर बोलती है, अच्छा, समीक्षा बोलती है कि अच्छा मैं चलाऊँ स्कूटी। तो मिश्का बोलती है, नहीं बाबा, तुम्हें आती है। बोलती, ट्राई करूँगी, तुम मुझे सिखा दो प्लीज़। वैसे भी हम लोग उस दिन पार्क में गए थे तो तुम मुझे सिखाने वाली थी, लेकिन तुमने मुझे सिखाया नहीं। तो
मिष्का बोलती अच्छा ये भी सही है, चलो आज ये इसी पे काम करते, तुम्हें स्कूटी सिखा कर ही रहूँगी आज मैं। तो ये लोग एक खुली मैदान में जाते हैं जहाँ कोई नहीं रहता है मतलब। तो वहाँ पे होता क्या है कि मिष्का एक साइड में स्कूटी रोक देती है और समीक्षा बोलती है अब तुम बैठो मैं तुम्हें पकड़ती हूँ। तो बोलती है अच्छा पक्का ना मैं नहीं गिरूँगी। बोलती मैं हूँ ना बाबा तुम बैठो। तो समीक्षा बैठ जाती है आगे और मिष्का उसके पीछे बैठ जाती है। और जब उसको सिखाने लगती है तब उन दोनों की बॉडी एक दूसरे को टच होती है, तब समीक्षा की हालत ख़राब। और फिर मिष्का समीक्षा को ऐसे ऐसे बताती है डायरेक्शन, मतलब मिष्का समीक्षा को समझाने लगती है कि स्कूटी स्टार्ट कैसे करते। तो उसका लेफ्ट हैंड लेके और ब्रेक पर लगाती है ना, पहले ब्रेक दबा के रखो फिर चाबी घुमाओ और सेल्फ स्टार्ट वाला बटन दबाओ, ऐसे सब समझाने लगती है। और समझाते समझाते उसके हाथ पकड़ती रहती है और उसको हाथ पकड़ के सिखा रही होती है। तो समीक्षा की हालत ख़राब, समीक्षा के दिल में अजीब सी कशिश उठती है और उसको खुद नहीं समझ में आ रहा था कि उसको अब ये सब क्या हो रहा है। फिर से हमेशा की तरह वो गुम हो गई है मिष्का में और उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मिष्का की आवाज़, वो क्या सिखा रही है और क्या नहीं। तो वो एकदम पूरी मतलब उसकी बॉडी कांपने लगती है। हाँ मतलब उसको इतनी फीलिंग्स आती है कि वो क्या ही बोले। तो वो उतर जाती है। तो मिष्का बोलती क्या हुआ। बोलती कुछ नहीं, एक काम करते हम घूम के आते फिर तुम सिखाना मुझे। तो मिष्का बोलती है लो भाई हो गया आ गए, तुम ना एक नंबर की आलसी हो समीक्षा। तो समीक्षा बोलते एक्सक्यूज़ मी मैं और आलसी, भूलो मत मैं तुमसे पहले उठ जाती हूँ मिष्का। तो मिष्का बोलती अच्छा तो मैं अभी अच्छे से सिखा रही थी तो तुम्हें सीखने को क्या हुआ फिर। तो समीक्षा बोलती कुछ नहीं, वो एक्चुअली मेरा मन घूमने का है ना इसके लिए। तो मिष्का बोलती है अच्छा ठीक है चलो। तो मिष्का स्कूटी स्टार्ट करती है, समीक्षा पीछे बैठ जाती है। तो पीछे बैठते बैठते वो सोचने लगती कि मुझे क्या हो रहा था, ये कैसी फीलिंग्स है और वो मिष्का के साथ मुझे ऐसी क्यों फीलिंग्स आती है। एकदम मुझे अचानक से अपनी सी लगने लगती है, जी करता है उसको कहीं जाने ना दो, उसको हक करो। मुझे ऐसा क्यों हो रहा है यार। मैं किससे पूछूं, मिष्का से? नहीं मैं मिष्का से नहीं पूछ सकती। तो फिर ये लोग एक मॉल में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे कैफेटेरिया रहता है, ये लोग बैठ जाते हैं वहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए। तो ये लोग बैठ जाते हैं, फिर वहाँ पर ये लोग कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। फिर शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं तो कुछ अपने लिए थोड़े से मतलब शॉपिंग करते हैं, एक दूसरे मतलब ये लोग अपने अपने लिए शॉपिंग करते हैं। तो समीक्षा एक एक सरप्राइज़ चीज़ लेती है क्योंकि उसने 2-3 दिन में मिष्का से ज़रा भी बात नहीं की थी, उसको बहुत परेशान किया। इसके लिए वो सोचती कि मैं इसके लिए कुछ ले लूँ। तो एक बॉक्स लेती है और उस बॉक्स में मतलब मिष्का के सारे फेवरेट चॉकलेट्स थी। तो वो ले लेती चुपके से और फिर ये लोग घूम के फिर ये लोग खा पी के ये लोग फाइनली घर पर आ जाते हैं। और फिर घर पे आने के बाद ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर एक दूसरे को मम्मी को दिखाते हैं क्या क्या लेकर आए हैं शॉपिंग करके ये वो। तो समीक्षा ना एक बॉक्स साइड में रख देती। तो समीक्षा की मम्मा पूछती है उसमें क्या है बेटा। तो बोलती कुछ नहीं मम्मा वो एक्चुअली चॉकलेट्स है। तो बोलती अच्छा तुम कब से चॉकलेट खाने लगी। तो बोलती नहीं मम्मा वो मिष्का के लिए है। तो समीक्षा की मम्मा बोलती अच्छा इतने दिन का गुस्सा तुम मतलब चॉकलेट दे के उससे मतलब सॉरी बोल रही हो। तो समीक्षा बोलती यस मॉम राइट। फिर उसके बाद फिर ये लोग क्या करते हैं, हाँ वही रूटीन फॉलो करते हैं। फिर मॉर्निंग होता है, फिर ये लोग स्कूल जाते हैं और साथ में जाते हैं आज। तो साथ में जाते हैं, जैसे ये लोग गेट पर उतरते हैं पायल को तो पता नहीं था ये लोग साथ में आने वाले हैं।
तो पायल तो पहले से ही खड़ी थी समीक्षा के लिए, तो देखती है समीक्षा के कार में ऑलरेडी मिष्का बैठी हुई थी। तो पायल का दिमाग सटक जाता है, पायल वहाँ से चली जाती है और ये लोग हंसी खुशी स्कूल के अंदर चले आते हैं। फिर हंसी खुशी चले आते हैं। फिर ये लोग है ना सीढ़ी चढ़ते, तो मिष्का समीक्षा को देखने लगती। तो समीक्षा बोलती है क्या? तो मिष्का बोलती है भूल गई? तो बोलती है नहीं भूली, चलो। तो समीक्षा जाती है उसको छोड़ने के लिए उसके क्लास तक। तब जब समीक्षा जाती है उसके क्लास में छोड़ने के लिए, तब ऐसे क्लासरूम में सब देखने लगते कि इन दोनों में फिर से पैचअप हो गया है। तो विनय भी था, तो विनय का लुक देखकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद समीक्षा जाती है क्लासरूम में जाने के बाद फिर पायल थी वहाँ पर। तो समीक्षा बोलती है अरे पायल, तुम आज नहीं थी गेट पर, तुम कहाँ थी? तो पायल बोलती है क्यों, मेरी क्या ज़रूरत थी तुम्हें, आज थी ना तुम्हारी मिष्का। तो समीक्षा बोलती है हाँ तो क्या हुआ, तुम भी तो फ्रेंड हो ना, तुम भी तो रुक सकती थी ना मेरे लिए वहाँ पर। तो पायल कुछ बोलती नहीं है। तो उसके बाद फिर वो लोग का लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। लेक्चर स्टार्ट होने के बाद फिर जैसे इन लोग का रिसेस होता है, समीक्षा उठकर चली जाती है मिष्का की क्लास में, जैसे हमेशा जाती है टिफ़िन उठाकर। अब पायल का और भी गुस्सा बढ़ना जायज़ ही था। अरे समीक्षा, तुम क्या कर रही हो? इतने दिन से तो पायल के साथ में थी और मिष्का मिल गई तो पायल को भूल गई। वाह रे मोहब्बत। तो जाती है समीक्षा, तो 2-3 लड़कियां जो थे मिष्का की क्लासरूम में सब बोलते ओहो, तो आखिर में तुम आ ही गई खींची खींची। तो समीक्षा बोलती हाँ, फ्रेंड के लिए मैं खींची खींची आऊँगी, नहीं तो क्या कैसे आऊँगी। तो विनय रहता है, विनय वहाँ पे ही होता है। विनय बोलते हैं आ जाओ, वेलकम बैक टू आवर क्लासरूम। तो समीक्षा बोलती है हाँ हाँ, क्लासरूम ये स्कूल मेरा भी है विनय। तो विनय बोलता हाँ, तो मैंने कब कहा कि मेरा अकेले का है, मेरे अकेले का है, आ जाओ बैठ जाओ खाना खा लो। तो समीक्षा बोलती है अच्छा तुमने खाया खाना? बोलते हैं मैं जा रहा हूँ पायल के पास। तो समीक्षा बोलती ओके बाय, या फिर पायल को भी बोल देना यहाँ आने के लिए। तो विनय बोलते हैं तुम्हें लगता है वो आएगी यहाँ पर? तो समीक्षा बोलती है उसकी मर्ज़ी, मैं कुछ बोल नहीं सकती। तो विनय ऐसे फिर से एक ये लुक देकर चला जाता है। फिर पायल के पास जाता है। फिर पायल तो वहाँ होती नहीं है क्लासरूम में। तो विनय बोलता है अब ये इसको क्या हुआ, ये कहाँ चली गई? तो देखता है वापस फिर बाहर आके, तो पायल ऐसे दूसरे साइड में जाती रहती है। तो विनय उसके पीछे पीछे जाता है और विनय बोलते हैं ए पागल, खाना नहीं खाना है? तो पायल बोलती है तुम यहाँ मेरे पीछे क्या कर रहे हो? तो विनय बोलता है अरे मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था खाना खाने के लिए, और मुझे वैसे भी पता था आज तुम अकेली हो जाओगी खाना खाने के लिए, इसके लिए मैं आ गया। तो पायल बोलती है क्यों आए तुम भी मुझे अकेला ही छोड़ दो ना, समीक्षा की तरह। तो विनय बोलता है अरे यार, मैंने बोला ना उन लोग को उनके हाल पे छोड़ दो, और तुम्हें वैसे भी पता है उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, भले ही उन दोनों को खुद को पता नहीं हो। तो पायल बोलती है कि तो बता दो तुम उन दोनों को उनके बीच में क्या है। तो विनय बोलता है पायल हुआ क्या है तुम्हें? तो पायल बोलती है मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, और प्लीज़ मुझे तंग मत करो वरना सारा गुस्सा तुम पर उतर जाएगा। तो विनय बोलते हैं कूल डाउन यार, कूल डाउन, हम कुछ इसके ऊपर सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पायल बोलती क्या सॉल्यूशन निकालोगे और कितना निकालोगे? देखा ना मैं कितना ट्राई कर रही हूँ दोनों को अलग करने का, लेकिन होता क्या है मैं ही मुँह के बल गिर जाती हूँ। तो विनय बोलता है कुछ और सोचो और कुछ बड़ा सोचो, छोटे छोटे खेल मत खेलो। तो पायल बोलती है सही कह रहे हो, अगर तुम मेरा साथ दे तो।
तो विनय बोलता है ऑफकोर्स यार, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो पायल बोलती है ठीक है, देखो बाद में मुकर मत जाना। तो विनय बोलता है नहीं यार, नहीं मुकर जाऊँगा, प्लीज़ अब तो चलो खाना खाने। भले ही तुम्हें समीक्षा ने छोड़ दिया, लेकिन मैं तो हूँ, मैं भी तो तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। हमारा वैसे भी ग्रुप था ना तीनों का। बोलती 3 कहाँ यार विनय, हम 2 ही हैं। हमारी तीसरी पार्टनर तो किसी पहले वाले पार्टनर के पास चली गई। तो विनय बोलते अरे यार, तुमने तो कुछ ज़्यादा ही दिल को लगा लिया है पायल। बोलते क्या करूँ, मुझे देखा नहीं जा रहा है विनय, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी अंदर से दुखी रहती हूँ। मेरा घर पर भी मन नहीं लगता है, बार बार याद आता है समीक्षा और मेरा वो सब कुछ, हम दोनों किस तरह से कितने अच्छे दोस्त थे। और समीक्षा देखो अब इतनी बदल चुकी है कि उसके पास मेरे लिए 1 सेकंड का भी समय नहीं है। मैं कुछ बोलने जाऊँ तो वो बिज़ी रहती है। तो विनय बोलते हैं बेटा कहीं तुम्हें भी तो प्यार। तो पायल बोलती शट अप यार, बेस्ट फ्रेंड नाम की भी कोई चीज़ होती है या नहीं विनय, हमेशा प्यार का ही नाम दोगे तो। वो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे बहुत मानती हूँ, बहुत बहुत मानती हूँ। तो विनय बोलते हैं अच्छा, ये भी सही है। तो पायल बोलती है अच्छा, तो तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। तो विनय बोलते हैं नहीं यार, मुझे मजाक नहीं लग रहा है, मैं तुम्हें सिर्फ इंटरटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, क्योंकि मैं भी तो बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। तो पायल बोलती तो करो मेरे लिए कुछ, साबित करके दिखाओ कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तो विनय बोलते हैं ऑफ कोर्स, अब तो कुछ दिखाना ही पड़ेगा मेरा जलवा। तो पायल बोलती मैं वही देखना चाहती हूँ। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है अब इन लोग के बीच में। आप तो बहुत ज़्यादा भड़की हुई है। तो चलो वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छे लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।